कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी आवाज आ रही है? पिछली बारी हम लोग श्रीमन महाप्रभु के संरक्षण में श्री रामेश्वर जी की यात्रा करी थी और फिर रामेश्वर से आगे श्रीमन महाप्रभु कन्याकुमारी की तरफ आगे बढ़े। तो रामेश्वर की उन्होंने सारी, जैसे कि हम हमेशा सुनते आए हैं, जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु जाते हैं वहाँ पर वहाँ के जो पुजारी जी हैं, वहाँ के जो पंडे हैं, उन सब से वहाँ की क्या कथा है उसका श्रवण जरूर करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग भी उसका श्रवण कर पा रहे हैं कि किस जगह का क्या महत्व है। अब श्रीमन महाप्रभु रामेश्वर से आगे कन्याकुमारी की तरफ गए। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी क्यों बोला जाता है क्यों इसका नाम कन्याकुमारी पड़ा? कन्याकुमारी है क्या? एक जगह, जैसे आप रामेश्वर से अगर आगे जाओ तो बीच में, सागर के बीच में एक शिला है। उस शिला पे, अभी ठीक कर दिया था आपने, फिर खराब कर दिया, ठीक हो गया था, तेज हो गया था। नहीं वहीं से सही हुआ था। सागर के बीच में, बीचों बीच जैसे टापू होता है, ऐसे एक शिला है और इस शिला में, उस शिला में एक चरण का निशान है और साफ बिल्कुल क्लियर उस शिला में उस चरण के निशान के दर्शन होते हैं और उन्हीं के दर्शन करने के लिए लोग कन्याकुमारी में जाते हैं। तो वो दर्शन किसके हैं? वो देवी के हैं, दुर्गा माता के या शक्ति के, जो भी हम जैसे नाम देते हैं, पार्वती जी के, जैसे ये सब अवतार हैं। एक बारी वहाँ पे एक असुर हुए, बाणासुर। ये बाणासुर ने भगवान शिव की बहुत आराधना करी और शिव जी को प्रसन्न करके जब भगवान शिव उनके समक्ष आए और वर मांगने को कहा, तो बाणासुर ने वर मांगा कि आप मेरे को अमर कर दो। तो भगवान शिव ने कहा, देखो अमरत्व का तो वरदान नहीं मिल सकता, आज तक किसी को नहीं मिला, हिरण्यकशिपु को भी नहीं मिला, साक्षात भगवान आ गए थे तब भी अमरत्व का नहीं मिला था। आप कोई और वर मांगो, इससे मिलता जुलता, चिरंजीवी का मांगो, कोई लंबी आयु का मांगो, लेकिन अमरत्व का नहीं मिल सकता। तो बाणासुर ने अपनी चालाकी से उसने सोचा कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप ऐसा दो कि मैं इस सृष्टि में किसी से ना मर सकूं, कोई मुझे मार ना पाए। अगर कोई मुझे मार सकता है तो वो एक कुंवारी कन्या होनी चाहिए, क्योंकि बाणासुर को लगा कि एक कुंवारी कन्या में तो कितना ही क्या क्षमता होगी, क्या वो सक्षम होगी मुझे मारने के, तो वो कभी मार पाएगी नहीं। तो इस हिसाब से मैं एक प्रकार से अमरत्व का ही मेरे को वरदान मिल गया। तो उन्होंने बोला आप बस ये दे दो कि बस एक कुमारी जो कन्या होगी, कुंवारी, उसी में क्षमता होगी मुझे मारने की, और कोई मुझे नहीं मार, और किसी से मैं ना मरूं। ये थोड़ा और एडवांस वर्जन है ना अभी उनका, हिरण्यकशिपु का। तो उन्होंने देखा, वो बोला तो फेल हो गया था, तो बाणासुर ने बड़ी होशियारी से ये मांगा। अब जब उन्होंने ये वर मांग लिया तो उसके बाद उन्होंने आतंक मचाना शुरू किया। असुरों का यही है, जब एक बारी तो तपस्या करी, वो मिल गया, उसके बाद जब आतंक मचाया तो बोलते सब जितने देवी देवता हैं वो सब उनसे दुखी हो गए और उन्होंने फिर भगवान शिव ने, क्योंकि उन्हें वरदान दिया था, तो वो भगवान शिव के पास ही गए। उन्होंने कहा भाई क्या समाधान है, आप ही वर दे के आए हो कि वो किसी से मरे नहीं। अब कुंवारी तो कोई कन्या इतनी सक्षम है नहीं कि वो उस असुर से तो हम नहीं लड़ सकते, तो अब किस प्रकार से किया जाए। तो उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें ये मंत्रणा दी, उन्हें राय दी कि सारे जितने देवी देवता हैं वो पार्वती जी की, दुर्गा जी की पूजा करें, एक शक्ति की जो है वो शक्ति की यज्ञ करे, और उस यज्ञ से फिर शक्ति जो है वही उनका संहार करेगी। भाई मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मैंने ही उन्हें वर दिया है कि कुंवारी कन्या ही कर सकती है। तो उन्होंने जब यज्ञ किया सारे देवी देवताओं ने, तो बोलते उसमें से ही दुर्गा स्वरूप एक कुंवारी कन्या प्रकट हुई।
अब उन्होंने उस कुंवारी कन्या को बोला कि आपका प्राकट्य इसलिए हुआ है कि आप इस असुर का वध कर सको। कुंवारी कन्या ने कहा भाई अभी तो जन्म हुआ है मेरा यज्ञ से, मैं इतनी सक्षम थोड़ी हूँ कि मैं किसी से भी लड़के वो कर सकूँ। तो उन्होंने कहा आप देख लीजिए, लेकिन हमने ये यज्ञ इसी के लिए किया था। अब उस कन्या ने बोलते उस शिला में, जिस शिला में चरण दर्शन होते हैं, उन्होंने वहाँ पे उस शिला में एक पैर पे खड़े होकर तपस्या प्रारंभ करी। अब वो हैं किसका स्वरूप? पार्वती जी का, उनकी शक्ति का ही स्वरूप है। तो जब एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या करी तो भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तपस्या का जब देखो, भगवान शिव की, ब्रह्मा जी की, जब हम इनकी तपस्या करते हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक समय है, एक काल है कि आप इतना करोगे तब वो आपके समक्ष आके प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान शिव जब उन्होंने वो उतनी आराधना करी, वो आके उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने बोला मांगो, क्या मांगते हो? तो अब क्योंकि वो थी तो उन्हीं की शक्ति का स्वरूप थी, तो उन्होंने बोला मैं आपको चाहती हूँ, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं इस दिन शिवरात्रि जो है वो आने वाली है, मैं उस दिन यहाँ पे बारात लेके आऊँगा और हम लोग विवाह करेंगे। अब बात तय हो गई। अब जब उन्होंने आराधना प्रारंभ करी तो देवी का तो कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि भाई मेरे को असुर मारना है, कुछ करना है। अब वो पार्वती जी का ही स्वरूप है। सामने शिव जी आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। बड़ी जल्दी शिवरात्रि का भी दिन आ गया। शिव जी बारात लेके आए तो देवताओं ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो जो हमने प्रकट करी, हमने जो यज्ञ किया वो तो सब निष्फल हो जाएगा। नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा भाई वो तो बारात तो निकल चुकी वहाँ से, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता, अगर आज विवाह हो गया तो फिर वो कन्या कुंवारी नहीं रह गई, फिर तो वो कितनी भी सक्षम हो वो उसको मार नहीं सकती, क्योंकि वर तो ये है, आप जाके रोको। तो नारद जी ने कहा चलो, अगर आपने मेरे पे डाला है तो मैं अब चलती हुई बारात को कैसे रोक दोगे, वो भी भगवान शिव की निकल चुकी है, कैसे रोकोगे? तो नारद जी ने बोलते वहीं से 10 किलोमीटर दूर जाके, बस 10 किलोमीटर का फासला रह गया था कन्याकुमारी और उनमें, वहीं पे जाके उन्होंने बोलते भगवान का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब जब संकीर्तन प्रारंभ किया तो भगवान शिव भी संकीर्तन सुन के, नाम सुन के, तो धुनी सुन के वो लग गए उसमें, वो भी संकीर्तन करने लगे। और करते 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 बोलते नारद जी ने इस भाव से संकीर्तन किया कि शिव जी जो हैं वो वहीं पे विगलित होके उनका लिंग बन गया शिव जी का। वहाँ के जो शिवलिंग हैं उनको स्थानु शिव बोलते हैं, अभी भी 10 किलोमीटर दूर वहाँ स्थानु शिव है। तो वो वहीं पे विगलित होके स्थानु शिव के रूप में प्रकट हो गए। अब इतने में जो देवता थे, जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो बारात नहीं आएगी, तो देवता लोग बाणासुर के पास गए और बाणासुर को बोला इतनी सुंदर कन्या वहाँ पे कन्याकुमारी में है, आप उसको वर लो, नहीं तो शिव जी आके उनके साथ विवाह कर लेंगे। भाई हमारा मत यही है कि आप तो इतने प्रभावशाली हो, इतने शक्तिशाली हो, तो सबसे सुंदर कन्या आप ही को मिलनी चाहिए। अब वहाँ वो इंतज़ार कर रही हैं भगवान शिव का। आ गया बाणासुर, तो उन्होंने उसके साथ फिर युद्ध हुआ और युद्ध करके उन्होंने बाणासुर को मार दिया। उनसे बाणासुर मर सकता था क्योंकि वो कुंवारी कन्या थी और तपस्या भी काफ़ी कर चुकी थी, तो बल भी था उनके पास, तो उन्होंने उनका वध कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने जब इंतज़ार करी तो देखा भाई युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, बाणासुर को मार दिया, बारात तो भगवान शिव की आई ही नहीं। तो फिर पता लगा कि ऐसे ऐसे वो तो वहीं पे विगलित हो गए और स्थानु शिव के रूप में अब प्रकट हैं। अब तो उन्होंने वहाँ जाके, जब वहाँ स्थानु शिव में जो कन्याकुमारी थी, उन्होंने पूछा तो भगवान शिव ने कहा देखो अब इस बारी का तो जो हमारा लगन था वो निकल गया, अब अगले कल्प में हमारी आपके साथ विवाह होगा। तो आज भी बोलते हैं कन्याकुमारी में वो देवी आज भी तपस्या कर रही हैं और इसीलिए उस शिला पे, हालांकि वो शक्ति स्वरूप है, जहाँ जहाँ माता रानी का है, जहाँ जहाँ शक्ति स्वरूप है, वहाँ सब जगह सिंदूर चूड़ी आदि ये सब चढ़ाया जाता है, लेकिन एक कन्याकुमारी ऐसी जगह है जहाँ सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि अभी भी वो कुंवारी हैं वहाँ पे कन्या, और अभी भी वो इंतज़ार कर रही हैं कि भगवान शिव आएंगे और उनके साथ विवाह होगा। तो इसीलिए उस स्थान का बड़ा महत्व है कि आज भी देवी पार्वती या दुर्गा जी, माता रानी अभी भी वहीं पे हैं, वहीं पे रह के वो तपस्या कर रही हैं। तो जो पता लगे कि वो वहीं पे हैं तो फिर महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, लोग देखने जाते हैं और चरण के बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पे दर्शन होते हैं, इसीलिए उसका नाम कन्याकुमारी हुआ। तो वहाँ पे ज़्यादा ठहरने की या ऐसे कोई जगह नहीं है, बस बीचों बीच एक शिला है जिनके दर्शन के लिए जाया करते हैं। बाकी तो
कन्याकुमारी क्योंकि आगे सारा समुद्र ही समुद्र है, तो लास्ट है बिल्कुल भारतवर्ष का, तो वहीं से फिर लौट के वापस फिर रामेश्वरम से आके जाया जाता है। बड़े सारे वहाँ पे ये सनसेट आदि के सीन वगैरह भी लोग देखे जाते हैं क्योंकि एंड पॉइंट है, तो वहाँ पे कई तिथियों पे ऐसा दिखता है कि उसी समय सूर्य अस्त हो रहा है और उसी समय चंद्र का उदय हो रहा है, इकट्ठे दिखते हैं वहाँ पे, या उल्टा कि भाई सूर्य उदय हो रहा है और चंद्र अस्त हो रहा है तो बिल्कुल दोनों दिख जाएंगे, तो ये देखने के लिए भी लोग वहाँ पे जाया करते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से घूम के श्रीमन महाप्रभु वापस आए। हालांकि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि ये सारे जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु गए ये तो सबको पता लगा कि यहाँ पे गए, पर स्पष्ट रूप से एकदम लाइन वाइज कहीं पे भी ऐसा विवरण नहीं है, पता लगे कि पहले यहाँ गए थे, पहले यहाँ गए थे, पहले यहाँ गए थे, ऐसा नहीं है। पर फिर भी काफ़ी सारा अब जो ज्योग्राफी से हम लोग अगर देखें तो ऐसे ही बनता है कि ऐसे घूमते हुए आए और फिर वहाँ से कन्याकुमारी से घूमे, तो मोर और लेस ऐसे ही क्रम होगा, लेकिन कम क्रम भंग हो भी सकता है कि भाई पहले इधर गए फिर इधर गए, क्योंकि कई जगह पे देखें तो ऐसा मालूम होता है, चैतन्य भागवत, चरितामृत, मंगल और अलग अलग उसमें देखें तो कई जगह पे ऐसे है कि पहले रंगम गए बाद में कन्याकुमारी गए, कई जगह पे है कि बाद में श्रीरंगम में गए वहाँ से घूमते आए, कई जगह पे ऐसे है कि पहले रामानंद राय से मिल लिए, फिर रामानंद राय जी वहीं रहे और श्रीमन महाप्रभु सब घूम के वापस आके फिर रामानंद राय जी को मिले। और कई जगह पे जैसे हम लोग जिस क्रम से चल रहे हैं तो इसी प्रकार से कि पहले श्रीमन महाप्रभु ये सब, क्योंकि ये सब दर्शन उन्होंने अकेले ही करे हैं, और अगर पहले मिले होते रामानंद राय को तो फिर रामानंद राय साथ होते, तो इसीलिए पहले ये सब दर्शन करे ऐसा प्रतीत होता है और उसके बाद जाके फिर वो रामानंद राय जी से मिले। तो अब जब यहाँ से घूम के आए तो आए श्रीरंगम क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के पास ही पड़ता है। पाप नाशने विष्णु कैले दर्शन, श्रीरंग क्षेत्र तभी कौरिला गमन। श्रीरंग क्षेत्र तभी कौरिला गमन, कब कौरिला गमन? पाप नाशने विष्णु कोयला दर्शन, जब उन्होंने वहाँ पे कावेरी जी का स्नान किया, वहाँ कावेरी नदी बहती है और श्रीरंगम भी एक प्रकार से टापू की तरह ही है, बीचों बीच आसपास सारी कावेरी नदी बह रही है और नदी के इस तरफ एक वहाँ पे शहर है जिसको तिरुचिरापल्ली बोला जाता है, तिरुचिरापल्ली। तो एक जगह तिरुचिरापल्ली और दूसरी जगह श्रीरंगम क्षेत्र। श्रीरंगम क्षेत्र अभी भी शायद कई लोग संसार का भी बोलते हैं, लेकिन एशिया का तो क्लेम्ड लार्जेस्ट टेम्पल है, सबसे बड़ा मंदिर, लगभग 127 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है श्रीरंगम क्षेत्र। मतलब इतना बड़ा है कि ऐसे आपको लगेगा कि अंदर ही एक सिटी है जैसे, क्योंकि अंदर ही अंदर श्रीरंगम क्षेत्र मंदिर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस स्टॉप बने हुए, बसेस चलती हैं मंदिर के अंदर अंदर बसें चलती है, 2-4 स्टॉप बने हुए कि यहाँ पे रुकेगी, यहाँ से आप बस पे बैठ के आगे जा सकते, और बड़ा हो गया। तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल श्रीरंगम क्षेत्र है। कावेरी ते स्नान कोरी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। श्रीमन महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ माना जब कावेरी जी के दर्शन करे, कावेरी जी में स्नान किया और वहीं से रंगनाथ जी का ये मंदिर देखा। श्रीरंगम क्षेत्र भी बोला जाता है। ये भी बिल्कुल जैसे हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं ना, बिल्कुल अपनी एक दुनिया है अलग से। एक तो देखो टापू है सबसे अलग, बिल्कुल अलग बीच में श्रीरंगम क्षेत्र। ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी के बीच में कहीं एक मंदिर है, पूरे टापू में वो श्रीरंगम क्षेत्र है। आप गए तो वो पूरा एक टापू मंदिर है, तो सोचो क्या मैग्नीट्यूड होगा मंदिर का कि वो वहाँ पे। और वहीं पे रथ यात्रा भी वहाँ पे निकलती है जैसे जगन्नाथ जी की निकलती है, वहीं पे महाप्रसाद भी जैसे जगन्नाथ जी का होता है। सारे फेस्टिवल वहीं पे श्रीरंगम क्षेत्र में मनाए जाते हैं। तिरुचिरापल्ली जो इसके साथ में है उसका नाम भी तिरुचिरापल्ली इसलिए है क्योंकि भगवान राम में एक तिरुचिरा नाम का असुर जो है, भगवान राम ने जब वो गए थे तो उन्होंने उस असुर की वहाँ हत्या करी थी, तो इसलिए उसका वध किया था, तो इसीलिए उसका नाम तिरुचिरापल्ली पड़ गया। अब श्रीरंगम क्षेत्र में जब श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन किए, वहाँ बड़े सुंदर और बहुत विशाल दर्शन हैं। वहाँ विशाल दर्शन कैसे हैं कि शेष शैया, बहुत बड़ी शेष शैया बनी हुई है जिस पे विष्णु जी
विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि में ही ब्रह्मा जी के भी दर्शन होते हैं। बहुत विशाल, छोटे विग्रह नहीं है, बहुत बड़े विशाल विग्रह हैं। तो भगवान श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पहुँच के बड़ा सुंदर नृत्य किया, कीर्तन किया। जब संकीर्तन और नृत्य किया तो बोलते सब लोग जो रंगम क्षेत्र के थे सब बड़े प्रभावित हो गए कि अद्वितीय कोई संकीर्तन यहाँ कर रहे हैं, कोई अद्वितीय पुरुष हैं, कौन आए हैं ये जो इतना सुंदर संकीर्तन, ऐसा संकीर्तन मानो पूरा रंगम क्षेत्र जैसे इन्वॉल्व हो गया उस संकीर्तन में। तो कीर्तन जब समाप्त हुआ तो श्रीमन महाप्रभु ने फिर वहीं पे उसी रीति से वहाँ से पुजारी जी से पूछा, आप हमें यहाँ विग्रह के बारे में और यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि कैसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये जो आप दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह में विग्रह के, काले रंग के बिल्कुल वैसे ही काले रंग का ही गर्भगृह है और काले रंग की वैसे शेष बने हुए हैं और उसमें विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये साक्षात ब्रह्मा जी के विग्रह हैं, ब्रह्मा जी के डीटीज हैं। ये डीटीज भगवान ने अपने हृदय से प्रकट करके ब्रह्मा जी को दिए थे। जब ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि की रचना कर ली तो ब्रह्मा जी के अंदर भी ये एक इच्छा उनके समक्ष आई कि भगवान सारे जितने वैष्णवगण हैं वो तो सब आपकी आराधना करते हैं, आपकी विग्रह स्वरूप में आपकी सेवा करते हैं, तो ये दास तो बस ये सृष्टि रचना में ही लगा रहा, इसी सब में सारा काम करते रहे, तो हमें तो वो मिला ही नहीं, अवसर ही नहीं मिला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपने जो सृष्टि रचना करी आपकी वही सेवा है, आपने वो करी, बस यही आपने करना। उन्होंने बोला नहीं वो तो अब हो गई, सृष्टि रचना तो देखो पूरी हो गई, पालनहार अब आप हो, अब आपने उसको टेक केयर करना है। तो हमारा काम तो मैन्युफैक्चरर का काम तो हो गया, अब उसके बाद टेक केयर करने का काम आपका है। अब आप देखोगे, आप मुझे भी अपने विग्रह स्वरूप दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब हर समय तो आपके दर्शन इस प्रकार से मुझे भी नहीं होते, ब्रह्मा जी को भी ऐसे थोड़ी होता है कि जब गए विष्णु जी के समक्ष जाके खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा ठीक है बताओ किस स्वरूप के आपको विग्रह चाहिए। अब वो तो ब्रह्मा जी हैं, सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैंने आपके जो स्वरूप देखता हूँ कि आप शेष शैया पे लेटे हुए, यही देखते हैं। ब्रह्मा जी वहीं विष्णु तक पहुँचते हैं, गोलोक तो पहुँच नहीं जाते, विष्णु तक पहुँचते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते जो मैं देख रहा हूँ कि शेष शैया पे विश्राम कर रहे हैं आप, उन्हीं के मेरे को आप विग्रह स्वरूप दे दीजिए। तो भगवान के बोलते विष्णु जी के हृदय से निकले वो विग्रह, और वो विग्रह ब्रह्मा जी अपने लोक में लाके उनकी सेवा करने लगे और कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा करी। फिर ब्रह्मा जी के जो आगे पुत्र थे उसमें वशिष्ठ जी विशेष रूप से 10 पुत्र जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के माने जाते, तो उसमें जो वशिष्ठ जी थे वो वशिष्ठ जी ने आवाज नहीं, मेरे तो कान में वो रंगदेव जी उसको वृंदावन में है, वो रंग जी का मंदिर है, वो रंग जी का मंदिर है जो भक्तमाल में वो पता नहीं। ये श्री रंगम क्षेत्र तमिलनाडु में है। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो हृदय से भगवान के प्रकट हुए और ब्रह्मा जी अपने लोक में लाके उन्होंने सेवा करी। फिर उनके बाद उनके पुत्र वशिष्ठ जी ने सेवा करी। फिर वशिष्ठ जी ने, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप जो है वो सूर्यवंशियों के नीचे जाके पुरोहित बन जाइए। अब पुरोहित का कार्य थोड़ा ऐसा होता है कि क्या ज़रूरत है हमें बनने की, भाई वो अच्छा खासा अपनी तपस्या करें, सब करें। तो वशिष्ठ जी को भगवान ब्रह्मा जी ने बताया देखो अगर आप वहाँ पे पुरोहित बनोगे तो उसी कुल में आगे भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होंगे, भगवान के भी आप पुरोहित हो जाओगे, कुल पुरोहित हो जाओगे। तो वशिष्ठ जी ने फिर वो काम स्वीकार लिया कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं नीचे जाके पुरोहित बन जाऊंगा। तो ब्रह्मलोक से वशिष्ठ जी आए, तो वशिष्ठ जी फिर अपने समक्ष वो विग्रह साथ लेके आ गए। वही विग्रह जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, वही विग्रह वशिष्ठ जी अयोध्या में लेके आ गए। और कब से वो कुल पुरोहित थे, बहुत ऊपर की पीढ़ियों से चलते 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 फिर दशरथ जी ने भी इनकी सेवा करी, इन्हीं विग्रह की। माता कौशल्या भी सेवा करती थी इन्हीं की, उनके महल में ही फिर ये विराजमान थे। और सब ये शेष शैया में विष्णु जी की वो सेवा करते थे। भगवान राम भी फिर जब भगवान राम जी आए वनवास से होके, तो भगवान राम जी ने इनकी सेवा स्वीकारी और भगवान राम रोज विग्रह स्वरूप से इनकी सेवा किया करते थे। भगवान राम खुद ये सेवा करते थे, तो भगवान राम के भी सेवित
विग्रह ही है। और जब अब सब आए, जब वहाँ से लंका से होके आ गए, तो भगवान राम का राज्य अभिषेक होना था। तो राज्य अभिषेक के समय जब राज्य अभिषेक हो गया तो विभीषण जी ने भी देखा था कि भाई भगवान राम जो है, विभीषण जी को भी बुलाया गया, मित्र हैं भगवान के। विभीषण जी ने देखा था भाई भगवान इनकी बड़ी सुंदर सेवा करते हैं और बड़े आकर्षित हुए थे वो ये विग्रह देख के। तो जब भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ, भगवान ने बोला कि आप सब जो जो चाहते हो वो आप मेरे से मांगो। राज्य अभिषेक में इस प्रकार से वो दे रहे थे। हनुमान जी से पूछा आप कोई पद चाहते हो? हनुमान जी, क्योंकि सबको कोई ना कोई पद मिल रहा था। अब भाई वो तो है ना, अब वो प्रेसिडेंट हो गए तो पूरी कैबिनेट बनेगी, तो कैबिनेट में सब अपने ही सबसे पहले बनेंगे। तो हनुमान जी बोले भाई एक पद नहीं, मेरे को 2 पद चाहिए। राम जी ने बोला आप बताओ आपको कौन से 2 पद चाहिए? बोले आपके जो 2 पद कमल है ना, मेरे को यही 2 चाहिए, बस इनमें मेरे को स्थान दे दो, और कोई ये सब यहाँ का कोई पद वगैरह नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, आपको वो प्राप्त हो गया, आप सदा। इसीलिए हम देखते हैं तो जहाँ भी अब देखते हो भगवान राम बैठे हैं तो चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। तो हनुमान जी ने मांगा मुझे यही 2 पद चाहिए बस, अगर आप राजा हो तो ये 2 पद मेरे हो गए। तो पद कमल की सेवा, भगवान के युगल चरणों की सेवा हनुमान जी को मिल गई। विभीषण जी से बोला आप कुछ मांगो। विभीषण जी ने भैया एक ही बारी में छक्का मार दिया। विभीषण जी ने कहा आप ये जो विग्रह की सेवा करते हो ये विग्रह ही मेरे को दे दो, चलो। राम जी ने कहा भैया भगवान ही हमारे लिए, बोले मेरे को बड़ा आकर्षण हुआ, और खासकर आपको देख के आप किस प्रकार से सेवा करते हो, मेरा हृदय बड़ा आकर्षित हुआ। हम तो सब वहाँ असुर हैं, वहाँ क्या करेंगे, मैं लंका में रहता हूँ, कुछ नहीं है। तो अगर ये समक्ष रहेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपकी कृपा और आप खुद वहाँ पे मेरे समक्ष हैं। तो ये मैं लंका में लेके जाना चाहता हूँ। और बहुत विशाल विग्रह है, ऐसे नहीं कि बस उठाए चले गए। तो भगवान ने विभीषण जी को कहा आप कैसे लेके जाओगे? ट्रांसपोर्टेशन का क्या मीन्स है भैया आपका, कहाँ से कैसे लेके जाओगे? विभीषण जी ने कहा देखो आपका दास तो हूँ मगर असुर हूँ, तो ये सारी विद्या मेरे को आती है, वो तो मैं हाथ में उठा के उड़ के ले जाऊँगा वहाँ पे। विभीषण जी ने कहा मैं तो आपके समक्ष तो ऐसे ही यार, लेकिन बाहर तो उड़ जाता हूँ मैं, उड़ के लेके आता हूँ, सब करके आता हूँ, लंका से उड़ के आता हूँ मैं तो यहाँ पे। तो राम जी ने कहा ठीक है भाई देखो। अब राम जी ने बात करी, विग्रह की सेवा करी, आखिरी बारी अर्चना करी, सब करी। और राम जी ने बोला भाई देखो ऐसा है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपके साथ चलेंगे तो सही, लेकिन जैसे वो उनके साथ हुआ था जो पुलस्त्य ऋषि लेके जा रहे थे वो गोवर्धन जी, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा आपके समक्ष चलेंगे तो सही, मगर आपने कहीं अगर बीच में रख दिए तो फिर ये बोल रहे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, फिर नहीं उठा के लेके जा पाओगे। विभीषण जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करो, वो तो हमारे लिए तो ऐसे है, बस सीधा अयोध्या पहुंच गए, यहाँ से अयोध्या से सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे, वो कोई आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सीधा यहाँ से लंका ही जाएंगे आप, कोई बात नहीं। अब विभीषण जी उठा के अपना उड़ान भरी और चल दिए। जब वहाँ बोलते श्री रंगम क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पे विभीषण जी को बड़ी जोर का प्रेशर हो गया। तो लघु शंका एकदम बोलते ऐसे हो गए कि भैया अगर अभी निवृत्त ना हुए, अब हाथ अब उनके समक्ष भी आया कि भैया रखे नहीं रखे, लेकिन बोलते एक समय बाद तो ऐसा हुआ कि वो ये सब भूल गए कि रखना है नहीं रखना, क्या करना है। तो वहाँ श्री रंगम क्षेत्र जी में बोलते उन्होंने वहाँ, क्यों अब हवाई जहाज बीच में चल रहा है, जहाँ एक टापू आएगा वहीं पे कहीं रखा जाएगा, तो वहाँ बोलते बीच में जो टापू आए रंगम क्षेत्र, वहाँ पे उन्होंने विग्रह जी को रखा और निवृत्त होके जब वापस आए उठाने लगे तो अब उठे नहीं। अब विभीषण को ऐसा हुआ कि यार मेरे से नहीं उठ रहे, तो वो असुरी वो है तो शक्ति तो बहुत होती है, और फिर भगवान के भक्त हैं, उठाने का बड़ा प्रयास किया, उठे नहीं। तो उन्होंने राम जी का ही ध्यान करा और बोला कि भगवान आप कृपा करो, क्यों नहीं उठ रहे भाई, अब ये तो इमरजेंसी थी, कोई मैं ऐसे थोड़े ना रखना चाहता था, यहाँ कुछ करना चाहता था। तो वही रंगनाथ जी के वहाँ से बोलते पुकार आई, विष्णु जी ने ठाकुर जी ने बोला कि भाई देखो ऐसा है अब तो हम जाएंगे नहीं, और ये जगह हमें वैसे भी बड़ी लुभा रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर जगह है, हम तो यहीं पे अब रह के यहीं विश्राम करेंगे। विभीषण जी ने बोला भाई मैं तो इसलिए लेके जा रहा था कि लंका में वहाँ महल के समक्ष आपका
सिंहासन होगा और मैं रोज, जैसे राम जी आपकी सेवा करते हैं ऐसे रोज मैं आपकी सेवा करूंगा, तो यहाँ आप कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला वहाँ तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे राम जी से, हमारे लिए तो उड़ के यहाँ अयोध्या इधर है, अयोध्या इधर। अब अयोध्या से तो बहुत आगे आ गए, लंका से कितनी दूर रह गई, तो रोज आ जाना यहाँ पे सेवा करके यहाँ से चले जाना, तो तुम्हारे लिए तो छोटी बात है। विभीषण जी ने कहा भैया ठाकुर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो कर सकता हूँ। हाँ तो बोले ऐसे करना, आप रोज सेवा रोज करना, मगर यहाँ आके करना, यहाँ आके सेवा करके फिर अपना वापस लंका चले जाना, आपके लिए तो बात तो है, ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ दिव्य दृष्टि रखते, बोले कोई बात नहीं, हमारी दृष्टि वहीं रहेगी, दक्षिण की ओर देखते रहेंगे। तो बोलते आज भी जो विग्रह हैं वो लंका की ओर, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। जबकि अगर वैष्णव सभ्यता को देखें तो कोई भी वैष्णव मंदिर ऐसा नहीं होता कि दक्षिण की तरफ फेस हो, साउथ फेसिंग नहीं होता, साउथ फेसिंग नहीं होता, बाकी कोई भी हो सकता है। तो पूर्व फेसिंग ज़्यादा होता है, ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण फेसिंग आप कोई भी मंदिर नहीं देखोगे, कोई वैष्णव मंदिर, कोई विष्णु का मंदिर, कोई भगवान का मंदिर ऐसा नहीं देखोगे जो दक्षिण की तरफ फेस करता हो, साउथ की तरफ फेस करता हो, ऐसा नहीं माना जाता। हनुमान जी के कई मंदिर हैं, भगवान के, शिव जी के, देवताओं के ऐसे हो सकते हैं, लेकिन विष्णु या भगवान का कोई मंदिर दक्षिण की तरफ नहीं होगा देखा होगा। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा आज भी मंदिर है जो दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए है। तो क्योंकि उन्होंने उनको बोला था कि हम दक्षिण की ओर आपकी तरफ ही दृष्टि रखेंगे, देखते रहेंगे। अब वहीं पे ठीक है, फिर वहीं स्थापना कर दी। अब विभीषण जी का रोज का हो गया, भैया आए जाए वहाँ आके सेवा कर दें, ये कर दें। एक दिन अब वहाँ जब आते तो देखो, एक मंदिर की भी एक सभ्यता होती है। आज भी हमें बोला जाता है कि अगर आपके कहीं आसपास मंदिर है तो गाड़ी में नहीं जाना चाहिए। पहले तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का कहीं देखो तो वो मना करते थे भाई गाड़ी में मंदिर नहीं जाना। और मंदिर अगर दूर है, आप गाड़ी में जा रहे तो गाड़ी मंदिर के एकदम गेट के आगे नहीं खड़ी करनी चाहिए, अपराध है ये भगवान के समक्ष। इसीलिए वो भी उड़ के जाते थे विभीषण जी, तो काफ़ी पहले नीचे पैरों पे चल के पैदल जाते थे। तभी हम देखते ना कई तीर्थ स्थानों पे हम देखते तो पैदल चलने का वो है कि भाई आप पैदल चल के चढ़ाई ऊपर जाओ, पैदल चल के यहाँ जाओ, ये जाओ, क्योंकि पैदल ही चला जाता है। तो अब तो बड़ा अदम हो गया कि परिक्रमा में भी आप पैदल वाले नहीं चल सकते, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं। अभी तो कुछ कृपा हुई है कि थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद करिए, नहीं तो कितना मुश्किल हो गया पैदल वाले बेचारे छोटे से फुटपाथ पे चल रहे, बाकी तो गाड़ियों में दम 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 परिक्रमा हो रही है। तो परिक्रमा गाड़ियों पे नहीं हुआ करती थी। अगर कोई वृद्ध है, अगर कोई बच्चा है, बिल्कुल नहीं कर सकता तो हो सकती, ऐसे नहीं भैया मैं थक जाता हूँ, मेरे से इतनी नहीं हो सकती। तो विशेष रूप से ना कोई लाभ होता है, बल्कि कई बारी अपराध हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो भी वहाँ पर रिक्शे पे करनी चाहिए, अपनी गाड़ियों को नहीं भगाना चाहिए ऐसी जगहों पे। खराब है ये एटीट्यूड, खराब है। तो इसीलिए कई मंदिर जाए कुछ है। तो विभीषण भी क्या करते थे, वो लंका से तो आ जाते थे सागर पार करके तमिलनाडु तक उड़ के, फिर उसके बाद उनका एक रथ था तो वो उस पर वहाँ थोड़ी आगे तक रथ पे जाते थे, फिर पैदल जाके सेवा किया करते थे। तो एक बारी विभीषण जी, वैसे तो रोज टाइम पे, फिर वही उनका हो गया था जैसे हम लोग सुबह अर्चना करते हैं उस समय अर्चना पे पहुँचते थे। एक बारी विभीषण जो है वो थोड़े लेट हो गए। अब लेट हो गए तो जोर की रथ भगाने लगे, और रथ भगाने के चक्कर में बोलते वहाँ के एक ब्राह्मण रंगदेव के ही वहीं पे जो सेवा इत्यादि और करते थे, क्योंकि वो तो सुबह करके आ गए, अब बाद में तो पूरा टाइम भोग लगेगा, सब होगा, तो वहाँ काफ़ी सारे ब्राह्मण नियुक्त किए हुए थे। एक ब्राह्मण उनके रथ के नीचे आके मर गया, इतनी जोर की रथ भगा रहे थे विभीषण जी। अब जैसे ही ब्राह्मण मरा वहाँ पे हल्ला मच गया, और हल्ला मच गया तो विभीषण जी ने फटाफट अपना स्वरूप जो है वो आवृत कर लिया, ढक लिया। मतलब विभीषण ना रह के थोड़े असुर स्वरूप में आ गए कि भैया बड़ा खराब होगा अगर किसी को ऐसा पता लगेगा कि सब जानते हैं कि विभीषण तो भगवान राम का दास है, भगवान राम के है तो मित्र, वो दास मानते थे। ऐसा पता लगेगा कि मैंने एक ब्राह्मण को मार दिया तो उनकी भी कीर्ति पे दाग लगेगा, उन्होंने तो कितने प्रेम स्वरूप मेरे को अपने विग्रह दे दी और मेरे से ऐसी गलती हो गई। फटाफट से उन्होंने अपना एक वही थोड़ा आसुरी स्वरूप आवृत कर लिया। अब आसुरी शक्ति में ये आम बात है, छोटी छोटी बातें ये, तो अपने आप को आवृत कर लिया। और ब्राह्मणों ने बोले, जब देखा कि हमारा भाई मार दिया इन्होंने, तो रथ के नीचे उन्होंने पकड़ के कूट दिया उनको बिल्कुल बुरे तरीके से विभीषण जी को, और विभीषण जी को कारागृह में बंद कर दिया। असल में विभीषण जी मर जाते उस समय, इतना मारा था उन्हें, लेकिन विभीषण जी को भी भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी का। चिरंजीवी मतलब कब, अभी तक है विभीषण जी,
विभीषण जी भी अभी तक है। विभीषण जी महाप्रभु से भी मिले थे, अंत्य लीला में आएगा। अंत्य लीला में जब गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु थे तो विभीषण जी उनसे मिलने गए थे महाप्रभु से, और वहाँ तुलसी चरणों में अर्पण करी थी, अर्चना करी थी। हाँ, तो आज तक बोलते हैं विभीषण इसीलिए भी रंगदेव जी के वहाँ जो श्री रंगाचार्य के यहाँ मंदिर जो है उनकी इसीलिए भी बड़ा महात्म्य है कि अभी भी बोलते हैं विभीषण जी आके वहाँ सेवा करते गुप्त रूप से। उनकी सेवा अभी भी भगवान राम ने दिया उन्हीं को सेवा। तो अब विभीषण जी तो वहाँ कैद हो गए, उनको कारागृह में बंद कर दिया। मर सकते नहीं थे क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त था, तो इतना मार पिटाई होने के बाद भी वो बेचारे वहाँ कारागृह में और चुप करके बंद रहे। वो उन्होंने कहा भैया मेरे से अपराध हुआ है, अच्छा है, मेरे अपराधों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। हम्बल थे, उन्होंने अप्रोच नहीं लगाई भैया मैं राम जी का दास हूँ, एक बार राम जी से पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं करा। वहीं रहे कि ठीक है मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो बीच बीच में अयोध्या भी आया करते थे विभीषण भगवान राम से मिलने। राम जी ने एक दिन नारद जी को पूछा भाई क्या बात है गई, वो आए नहीं। विभीषण बहुत समय से बोले आएंगे कैसे, वो तो कारागृह में बंद है। तो कारागृह में बंद है, क्या हुआ? उन्होंने सब नारद जी ने बताया ऐसे ऐसे। उन्होंने तो रैश ड्राइविंग थी और चालान में बंद कर दिया गया उन्हें। तो राम जी ने कहा अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो हमें खुद जाना चाहिए। विभीषण जी को बंद कर दिया उन्होंने। तो सीता जी को लेके भगवान श्री राम श्रीरंगदेव जी के यहाँ पे आए, श्रीरंगम में आए वापस। और जो वहाँ के पुजारी थे उन्हें बोला भाई आपने किसी को कारागृह में बंद किया है? बोलते हाँ महाराज, वो तो आप पूछो मत उनकी, उन्होंने तो हमारे ब्राह्मण भाई की हत्या कर दी, ऐसे तेजी से वो रथ चला रहे, सब ये कर रहे। बोले आपको पता है कौन है? वो विभीषण है। बोले क्या बात कर रहे हो, विभीषण थोड़ी, वो तो कोई असुर था। बोले असुर नहीं थे, वो विभीषण है वो। तो बोले आप, बोले मैं उन्हीं के लिए आया हूँ यहाँ पे, आप उन्हें छोड़ो। बोले हम तो सोचे आप हमारे से मिलने आए हो, आप उनके लिए आए हो जो वो कारागृह में बंद है। तो देखो भगवान राम ने कहा देखो अपराध तो उनसे बहुत बड़ा हुआ है, ब्रह्म हत्या उन्होंने करी, ब्राह्मण की हत्या करी, मगर वो मेरे सेवक है, तो सेवक का अपराध स्वामी को लगना चाहिए। तो वो अपराध मेरा अपराध है अगर उन्होंने करी है। आपको कोई दंड देना, आप मुझे दंड दो, आप उन्हें दंड मत दो, उन्हें निकाल दो। तो ब्राह्मणों ने बोला भाई बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी पकड़ में आ गए, तो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को दंड दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है राम जी, अगर आप दंडित होना चाहते हो तो आप आज से फिर श्रीरंगम में रहोगे, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसी क्षेत्र में आपको रहना पड़ेगा। तो बोलते भगवान राम और सीता जी उसी समय एक छोटे विग्रह स्वरूप में वहाँ पे रहे। उन्होंने कहा जैसे चल विग्रह होते हैं ना आगे जो, तो आगे बोलते वो विष्णु जी के आगे जो विग्रह हैं वो राम सीता जी के हैं, वहाँ पे सीताराम जी के हैं, वो विष्णु जी के नहीं है जो विग्रह हैं। तो वो स्वरूप उन्होंने वहाँ पे दिया कि ठीक है ये साक्षात मैं ही, मेरा स्वरूप यहीं पे रहेगा यहाँ पे। तो छोटे विग्रह सीताराम जी के वहाँ दर्शन होते हैं। आप विभीषण जी को जो है छोड़ दो। तो तब बोलते उन्होंने विभीषण जी को छोड़ा और फिर विभीषण जी वहीं पे रह के फिर लंका में रहते, सेवा करते, इत्यादि करते, ये हुई। और श्रीरंगम जी में वो बोलते तब से ही भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो श्रीमन महाप्रभु ने जब ये सारी कथा सुनी तो बड़ा आनंद हुआ कि सीताराम जी के भी दर्शन यहाँ पे हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के सेवित हैं और फिर राम जी के स्वयं सेवित हैं और फिर विभीषण जी इनकी सेवा किया करते थे और सब हैं। तो और प्रकट कहाँ से हुए? भगवान के हृदय से ही प्रकट हुए हैं। इतने बड़े विग्रह बनाए नहीं गए हैं, प्रकट हुए हैं, आए हैं ये विग्रह जो हैं ऊपर से, वैकुंठ से ये विग्रह साक्षात श्रीरंगम में आए। तो सोचो श्रीरंगम में जो साक्षात ठाकुर जी हैं, ऐसा नहीं है कि, इसीलिए बोलते ये भी एक वैकुंठ है जो श्रीरंगम क्षेत्र है। मैंने बताया था ना 2 वैकुंठ हैं और तीसरा रंगम जी को भी वैकुंठ बोला जाता है, क्योंकि ये विग्रह बनाए नहीं, निर्मित नहीं है, ये तो आए वैकुंठ से हैं, भगवान के हृदय से प्रकट हुए। तो श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो बोलते कितना समय हुआ, कितना वहाँ पे महाप्रभु ने वहाँ दर्शन किए। तो मैं थोड़ा सा और बता के फिर बाकी अगली बार चर्चा करेंगे। वहाँ श्रीमन महाप्रभु बोलते एक दिन थोड़े दिन के लिए वहाँ रुके, जैसे उनका ऐसा ही था कि 3, 4, 5 दिन यहाँ रुक के फिर यहाँ से चलेंगे। तो एक दिन बोलते जब वो वहाँ पे आए तो उस समय वहाँ पे सेवा थी वेंकट भट्ट जी की। वेंकट भट्ट कौन है? ये वेंकट भट्ट जो हैं ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे गोस्वामी हैं उनके पिताजी हैं। वो उस समय यहाँ पे श्रीरंगम में सेवा किया करते थे वेंकट भट्ट जो है।
और ये 3 भाई थे वेंकट भट्ट जो है, तिरुमल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। तो वेंकट भट्ट जी की सेवा पुजारी स्वरूप में जैसे हम देखते हैं, तो सुबह आके वो सेवा किया करते थे। और इन्हीं के छोटे भाई जो प्रबुद्ध भट्ट हैं, ये प्रबुद्ध भट्ट ही बोलते प्रकाशानंद सरस्वती बने थे। इन्होंने वो मायावाद का सारा वो सीख के सब कुछ करके, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा हैं ये प्रकाशानंद सरस्वती, ये भी अभी आएंगे इनका महाप्रभु। और फिर जब महाप्रभु मिल गए तो यही प्रबोधानंद सरस्वती बन के रसिक भक्त हुए और वृंदावन महिमा अमृत और सब राधा रसूदा निधि उन्होंने लिए। हाँ, तो क्योंकि अब वो ये जो संप्रदाय है, ये श्री संप्रदाय है। वेंकट भट्ट जिसके हैं, जो आज भी जो वहाँ पे मध्वाचार्य जी की वहाँ जो सेवा होती है, ये श्री संप्रदाय, जैसे हमारा ब्रह्मा माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे वो श्री संप्रदाय है। तो श्री संप्रदाय में विष्णु लक्ष्मी जी की सेवा होती है और ऐश्वर्य भाव से होती है। यहाँ पे जैसे माधुर्य भाव से होती है, वहाँ पूर्ण रूप से ऐश्वर्य भाव से, वैकुंठ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही है ना, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का आ रहा है तो ऐश्वर्य तो पूरा होएगा ही होएगा। तो लक्ष्मी जी की परंपरा है ये जो है। तो वहाँ पे श्री संप्रदाय से वेंकट भट्ट जो है वो वहाँ अर्चा विग्रह की सेवा इत्यादि कर रहे थे। तो बोलते पीछे श्रीमन महाप्रभु अपना संकीर्तन और नृत्य कर रहे थे। तो वेंकट भट्ट जी ने बोलते जब रंगदेव जी की तरफ अपना मुख रख के सेवा कर रहे थे, तो रंगदेव जी में उनको उनकी छवि नजर आई महाप्रभु की, क्योंकि महाप्रभु पीछे नृत्य कर रहे थे और उनका स्वर्ण आकार और इतनी जोर का उनका प्रकाश निकल रहा। तो बोलते वो प्रकाश जब रंग जी पे पड़ा तो वो उनको दिखा, तो उन्हें करते हुए आरती करते हुए वो आरती कर रहे थे। तो आरती करते हुए, अब आरती का भी वो स्वर्ण लौ थी उसकी और पीछे भी वो स्वर्ण रूप में, तो उन्हें लगा कि आरती की आकृति कैसे बन रही है, मैं आरती कर रहा हूँ और यहाँ तो साक्षात आकृति नृत्य करती हुई दिख रही है। बात समझ रहे हो, भगवान भी गोल्डन अवतार हैं और जो वो आरती कर रहे हैं वो भी गोल्डन लौ है। तो जब वो इस प्रकार आरती करे तो उन्हें लगा कि ये कैसे इतनी चमक पड़ के इतना नृत्य हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ऐसे लगा जैसे रंगदेव जी नृत्य कर रहे हैं, ये कैसे नृत्य कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें महाप्रभु में रंगदेव जी नजर आए। ऐसे लगा भगवान ये क्या छल हो रहा है, आगे तो स्वर्ण आकृति दिख रही है, पीछे देख रहा हूँ तो रंगदेव जी नृत्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखा तो जब आगे देखा तो फिर वो वहीं पे ऐसे लगे कि ये नृत्य कर रहे हैं। तो वो 1 मिनट के लिए भ्रमित हो गए कि क्या हो क्या रहा है। तो करते करते आरती करते करते 2 बार आगे पीछे देखा तो यहाँ दिख रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। अब उन्हें क्या दिखा, जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं वो श्रीमन महाप्रभु हैं, स्वर्ण आकृति लेटी हुई है शेष शैया पे, ये वेंकट भट्ट जी को नजर आया। और पीछे देखा तो काले रंग के जो विष्णु का वहां पे जो विग्रह है वो देखा, वो नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने बोला रंगदेव जी नृत्य कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। फिर पीछे देखा तो जब आरती करके पीछे देखा तो वो स्वर्ण आकृति नृत्य कर रही है और वो शेष शैया पे है। तो उन्हें लगा ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है ये, और जिस प्रकार का संकीर्तन और नृत्य हो रहा है, और संकेत तो उन्हें मिल गया कि वही साक्षात कृष्ण, साक्षात रंगदेव जी वही हैं। तो वो बोलते अंदर से उनका पटका लेके, तुलसी इत्यादि हार लेके, ऐसा ही होता है ना जब कोई इस प्रकार के बड़े भक्त आए तो वो प्रसादी हार तुलसी इत्यादि दे के सब उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया, उनको पटका पहनाया, हार पहनाया और फिर उनके साथ वार्ता करने लगे, भगवान की चर्चा करने लगे। भगवान की चर्चा करके और चमत्कृत हुए कि कितना सुंदर भाव है इनका। उन्होंने उनको बोला कि प्रभु आप अगर बुरा ना माने तो आप दास के घर 1 दिन के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। अब जो मंदिर के ही पुजारी जी हैं, जब वो बुला रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई, सब कुछ सदाचार इत्यादि सब होएगा ही होएगा वेंकट भट्ट जी का। तो भगवान उनके, और भगवान तो फिर सर्वज्ञानी है, जानते ही हैं भाई ये तो गोपाल भट्ट जी के पिताजी हैं। तो वेंकट भट्ट जी उनको अपने घर लेके आए और सआदर उनको वहीं पे उन्होंने बिठाया और वहीं पे बोलते जब उनके चरण प्रक्षालन किए, जो पद प्रक्षालन किए, तो वो चरणामृत जो है वो उन्होंने अपने सारे परिवार में बांटा। गोपाल भट्ट गोस्वामी तब 10-11 साल के थे, छोटे से, एक ही इकलौते गोस्वामी हैं जो भगवान को शुरू में बचपन में ही मिल गए। सबसे ज़्यादा लाड गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिला है भगवान का, श्रीमन महाप्रभु का। बाकी किसी को ऐसे लाड नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब बड़े बड़े होके मिले, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब बड़े बड़े थे। और
हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी पास जब मिले तो कुंवारे थे, लेकिन फिर भी एक बड़े बच्चे की तरह जैसे कोई व्यवहार करता है, ऐसे श्रीमन महाप्रभु उन्होंने बोला कि ये मरकट वैराग्य मत करो, इधर उधर भागने का, अभी वहीं पे रहो, क्योंकि बड़े हैं। गोपाल भट्ट तो बिल्कुल छोटे 10 साल के बच्चे हैं तो गोस्वामियों में, तो छोटे से गोपाल भट्ट गोस्वामी था। श्रीमन महाप्रभु का पद प्रक्षालन बड़े प्यार से उन्होंने किया, और जो चरणामृत था वो बोलते सारे परिवार में उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी बच्चे को देते, हम जाओ सबको ऑफर कर दो, ये सब ने थोड़ा थोड़ा पिया, और जो इतना सारा जल बाद में रह गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोलते छोटे से बच्चे ने उस समय वो सारा पी लिया। और उसी समय बोलते, ऐसा कई आचार्यों ने ऐसा बोला कि उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी स्वरूप बदल गया, उनके अंदर भी वही स्वर्ण आकृति, स्वर्ण प्रेम प्रकाशित हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर। और जब वो श्रीमन महाप्रभु ने अगले दिन उनको वेंकट भट्ट को बोला कि ठीक है अब मैं यहाँ से निकल, तो वेंकट भट्ट जी ने बोला कि प्रभु आप एक अगर दास की बात माने, बोलो बोले आज एकादशी है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला हाँ आज एकादशी है, बिल्कुल है। तो बोले एकादशी के दिन एक रूल है, एकादशी के दिन एक ऐसा माना जाता है, एक ऐसा संस्कार है कि एकादशी के दिन धाम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो श्रीरंगम तो साक्षात वैकुंठ है, तो आप आज के दिन मत जाइए। हालांकि आप तो जहाँ जाओगे वो धाम बन जाएगा, आप तो साक्षात हरि के विशेष स्वरूप हमें लगते हो, लेकिन फिर भी आज के दिन कम से कम संस्कार रूप में जैसे लोग आपको देखते होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, तो एकादशी पे अगर या तो आप धाम में जाएं, आप पहले आ जाएं, बाद में आ जाएं, लेकिन एकादशी के दिन बोला जाता है धाम छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पे हो तो फिर उस रात वहीं पे धाम में रहना चाहिए, विशेष रूप से बड़ा लाभ होता है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज एकादशी यहाँ पे रख के कल सुबह चले जाएंगे। एकादशी के दिन वहीं पे रहे, वहीं रात को पूरी रात संकीर्तन हुआ। सुबह श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद लेके उन्हें बोला कि अब आप हमें आज्ञा दीजिए, अब हम आगे चलेंगे। उन्होंने कहा प्रभु दास की एक छोटी सी बात और समझ लें, आपका तो अभी जो ये स्वरूप मिला ना आपको ये सन्यास का, तो आपका तो पहला चतुर्मास है, तो शायद आप अवगत ना हो, लेकिन जो सन्यास वेश में होते हैं वो चतुर्मास में ट्रैवल नहीं करते। तो इस एकादशी से तो चतुर्मास शुरू हो गया, तो आप अब 4 मास जो है वो एक ही जगह पे रह के, यहीं पे रह के अब करिए। ठाकुर जी ने देखा ये तो बड़ा तेज है भाई, वहाँ पे तब निकल रहे थे, और चतुर्मास में तो करते नहीं है सन्यासी। अब श्रीमन महाप्रभु तो अभी अभी सन्यास वेश लिया ये सब, और उनका सन्यास तो कपट सन्यासी है एक प्रकार से, तो साक्षात हरि हैं। लेकिन अब क्योंकि सन्यासी हैं तो जो उन्हें जैसे बताते थे वो करते थे, तो उन्होंने कहा आप सन्यासी तो चतुर्मास में तो जाया नहीं जा सकता, तो दास के यहाँ 4 महीने बस आप यहाँ रह लीजिए। और बोलते एक केवल वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी है, सन्यास लेने के बाद भगवान इतना लंबा किसी गृहस्थी के घर रुके हो, ये इकलौते हैं, वरना अद्वैताचार्य के यहाँ मैक्सिमम रुके 10 दिन बस, इतना भी कहीं नहीं रुके। सबसे ज़्यादा अद्वैताचार्य के घर रुक गए, क्योंकि वो तो साक्षात अद्वैताचार्य, तो 10 दिन वहाँ रुके थे बस, और 4 महीने रुके वेंकट भट्ट जी के यहाँ। तो 4 महीने बड़ी बड़ी लीलाएं हुए, वेंकट भट्ट से बात हुई, गोपाल भट्ट को बहुत सारा प्रेम मिला। तो अगली बार फिर अभी रहने दो श्रीमन महाप्रभु को वहीं वेंकट भट्ट जी के यहाँ, हम ज़्यादा नहीं ठहरा पाएंगे, मगर कम से कम 1 हफ्ता तो रहे वहाँ पे। तो वहीं पे श्रीमन महाप्रभु 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ ही रुके। तो आगे फिर अगली बार चर्चा करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे लीला हुई, और आगे श्रीमन महाप्रभु कहाँ पे गए। जय राधा।